हेलो दोस्तों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी 1288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए एक न्यू वैकेंसी अप टू डेट लेकर आ गया हूं, जो आरआरबी की तरफ से आया है, यानी रेलवे की तरफ से वैकेंसी आया है। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छा है और इसमें वेतन भी बहुत अच्छा मिलने वाला आप लोग को। तो चलिए इसके ऊपर विस्तार से जानते हैं। इससे पहले जितने भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए, ये जो वैकेंसी है यह किस विभाग के तरफ से आया है, तो यह आरआरबी के तरफ से वैकेंसी आया है। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का वैकेंसी आया है। यह वैकेंसी आरआरबी की तरफ से आया है और लेटेस्ट वैकेंसी है। क्या लेटेस्ट वैकेंसी है? सेक्शन कंट्रोलर का यह वैकेंसी है। पद का नाम क्या है? तो सेक्शन कंट्रोलर। और पदों की संख्या कितनी है? तो 119 पदों की संख्या कितनी है? 119। और इसका आवेदन कब से कब तक चलेगा और नोटिस कब आया था? तो इसका आवेदन 15 जुलाई से चालू है। क्या 15 जुलाई से चालू है 2026? 15 जुलाई 2026 से चालू है और 14 अगस्त तक इसका आवेदन चलेगा। और आवेदन किस प्रकार से होगा? तो ऑनलाइन माध्यम से होगा। क्या ऑनलाइन माध्यम से होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और कौन से वेबसाइट पे होगा? तो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे और ऑनलाइन माध्यम से इसका आवेदन करेंगे, जो सेक्शन कंट्रोलर का आरआरबी की तरफ से वैकेंसी आया है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यानी योग्यता क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन भर सकते हैं, किनका एज कितना मांगा जा रहा है, ये सारी बातें हम आगे करते हैं। चलिए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या है। तो वह भारत के मूल निवासी होने चाहिए, यानी कोई भी कैंडिडेट जो भी फॉर्म भरेंगे वो भारत के मूल निवासी होनी चाहिए। और 20 से 33 वर्ष के बीच उनका एज होना चाहिए। क्या 30 से 35 वर्ष 20 से 35 वर्ष के बीच उनका एज होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए? तो ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। और उसके बाद देखते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन किसको कितना तक दिया गया है। जब 20 से जो 33 वर्ष है और जिन पे आरक्षण लागू होता है, जिन पे जो एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है, उन सभी को कितना एज के छूट दिया गया है? तो जो ओबीसी में है और एनसीएल लागू होता है उन पे 3 वर्षों का छूट दिया गया है। एससी एसटी को 5 वर्षों का छूट दिया गया है। एक्स सर्विसमैन में जो होंगे उनको अपने अपने कैटेगरी के अनुसार छूट दिया गया है। जैसे क्या है, एक्स सर्विसमैन में UREWS से जो है उनको 3 वर्षों का छूट दिया गया है। और ओबीसी से हैं तो उनको 6 वर्षों का छूट दिया गया है। जैसे एससी एसटी का 8 वर्षों का छूट दिया गया है एससी एसटी को। और रेलवे एम्प्लॉय जो है जैसे ग्रुप सी और ग्रुप डी, उनको 40 वर्ष तक यानी 3 वर्षों का। ओबीसी में है तो 4 वर्ष 43 वर्ष यानी 10 वर्षों का इसमें दिया गया है। और एससी एसटी है तो 45 वर्ष यानी 12 वर्षों का इसमें छूट दिया गया है एज। उसके बाद क्या है, तो पीडब्ल्यूडी वाले भी है जो उनको 10 वर्ष का छूट दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी वाले को 13 वर्ष और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को कितना? तो 15 वर्षों का छूट दिया गया है। इसमें एज में बहुत ही अच्छी छूट दी गई है। और सभी कैंडिडेट अच्छे एज वाले, यानी एज जिनका जो लग रहा था कि ख़त्म होने वाला है यानी ख़त्म हो गया, वो अभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें एज में रिलैक्सेशन यानी छूट अधिक दिया गया है। आप लोग अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। और चलिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज क्या क्या लगेगा इस वैकेंसी का जो फॉर्म आप लोग फुलफिल करेंगे। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का जो वैकेंसी लेटेस्ट आया है 2026, उसमें तो आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति लगेगा, बैंक खाते की पासबुक लगेगा, शिक्षा संबंधित संपूर्ण दस्तावेज जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और उसके बाद
मोबाइल नंबर ये सभी लगेंगे। आप लोग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही देंगे जो चालू हो, क्योंकि आप लोग को कोई भी नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से भेजा जाएगा वो आप लोग के मोबाइल पर तुरंत ही आएगा, यानी आप लोग के मोबाइल पर आएगा और आप लोग को पता चलेगा कि विभाग इस प्रकार की नोटिफिकेशन भेजी है। और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जिन पे NCL लागू होता है यानी आरक्षण सर्टिफिकेट लागू होता है वो आरक्षण सर्टिफिकेट 1 ईयर का देंगे। क्या 1 ईयर का देंगे? क्योंकि 1 ईयर का आप लोग देंगे तो आप लोग को सिलेक्शन जो हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। क्या होगी? किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा तो देखते हैं। लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद शारीरिक परीक्षा होगा यानी मेडिकल टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा? मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी होने वाली है। और इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा? RRB सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन कंट्रोलर का जो वैकेंसी है उसमें क्या होगा तो फ़ी कितना लगेगा? तो SC ST यानी जनरल OBC और EWS है उनको 500 रुपया लगेगा। और CBT यानी फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद यानी जो उनमें पास हो जाएंगे उनको 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। और SC ST जो होंगे उनको 250 रुपया अप्लीकेशन फ़ी लगेगा। क्या लगेगा? अप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया। ये इम्पोर्टेंट देता है, जैसे संक्षिप्त में हम बता दिए हैं यहाँ पे। चलिए, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वैकेंसी अप टू डेट में। आप लोग ऐसा ही वैकेंसी अप टू डेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप लोग के पास हर हमेशा एक नई नई वैकेंसी अप टू डेट लेकर आए। और हम जो वीडियो लेकर आते हैं वैकेंसी अप टू डेट का, उसकी जानकारी आप लोग तो पहुंचती रहे। चलिए, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वैकेंसी अप टू डेट में।